आओ प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। एक्सप्लेन कर दूं। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल का मतलब चबूतरा, जिसके ऊपर कोई मूर्ति रखी जाती है। यहां मूर्ति है 1.5 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.5 मीटर टॉल जो किसी पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है कि पेडेस्टल से जो है एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, पेडेस्टल के टॉप पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमने पेडेस्टल की हाइट बतानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो इसको एक्सप्लेन तो कर ही लोगे यहाँ पर कि डी ए अर्थ सरफेस है, ए बी वो पेडेस्टल की हाइट है और बी सी क्या है, स्टेचू की हाइट है। क्लियर है ना। तो यह एक्सप्लेन आप कर लेंगे। इसके बाद सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, देखो सॉल्यूशन में भी आपको एक्सप्लेनेशन पहले लिखना पड़ेगा, डायग्राम का लिख लेंगे ना, बहुत आसान चीज है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल हम लेंगे बी डी ए वाला ट्रायंगल। ठीक, बी डी ए यहां पर 10 45 डिग्री 45 डिग्री 10 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी हो जाएगा ना। ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी और 10 45 डिग्री 1 होता है और ए बी का वैल्यू x है, ए डी। तो x के ही टर्म में हम ए डी निकाल लेते हैं। देयरफॉर ए डी इक्वल टू सिंपली x। बहुत सिंपल है ना। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 1.6 हो जाएगा ना। ये टोटल अगर हम 10 60 डिग्री लेंगे तो इन ट्रायंगल अब सी डी ए ले लो, है ना, सी डी ए। अब यहां पर 10 60 डिग्री 10 60 डिग्री इक्वल टू सी ए या ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी। और हमें पता है 10 60 डिग्री इज √3 इक्वल टू ए सी मतलब x प्लस 1.6 है ना, ए एक्स प्लस 1.6 है और अपॉन ए बी का वैल्यू तो x है ही। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू x प्लस 1.6। अब देखो प्यारे बच्चों, इस x को इधर लाना पड़ेगा, √3x माइनस एक्स इक्वल टू 1.6। दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1.6। तो x इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। और फिर से क्या, वही 9th क्लास का रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, अब दो टर्म है ना, √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 3 माइनस 1 यहाँ बन जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और नीचे में 2। तो इस 2 से जब कट कर देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 8 जा 16। तो यहाँ पे अट्ठे तो कर देंगे लेकिन एक डिजिट पहले पॉइंट, तो ये बन गया 0.8 और √3 प्लस 1। ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये बन गया हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अगले स्टेप में लिख दो, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। और ये आंसर हो गया। ठीक है, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब अगली क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ तो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड इट इज ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर की हाइट 50 मीटर दी हुई है, तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलो पहले इसको फिगर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिगर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान दो। लेट ए बी is a given building and PQ is a 50 meter high tower. Both are on the ground, level ground लिख दो, लेवल ग्राउंड बीपी। ए है ग्राउंड लेवल। समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। और देखो पीक्यू को हमने टावर मान लिया, 50 मीटर हाई टावर, ठीक, और ए बी को बिल्डिंग मान लिया। तो अब सबसे पहले क्यूबीपी में, है ना,
तो इन ट्रायंगल QBP अब क्या लिखेंगे, 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इज इक्वल टू ए हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और PQ अपॉन बेस है BP, और हमें पता है 1060 डिग्री इज √3 और PQ का वैल्यू 50 दिया हुआ है और ए है BP, तो BP हो गया बच्चों 50/√3। पक्का, पता समझ में आ गई, ए हो गया 50/√3, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, BP 50/√3। समझ में आ गई। अब आप उसके नीचे आप लिखेंगे, लेकिन मैं यहां मिटा के लिखूंगा। अब हम दूसरा ट्रायंगल यहां पे ABP लेंगे, ठीक। अब इन ट्रायंगल ABP क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ABP अब यहां पर 1030 डिग्री लेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों अब हमने यह ट्रायंगल लेना है, ठीक। अब हमारे पास बेस मिल गया ना, तो ये बड़ी आसानी से इसकी हाइट मिल जाएगी। कितना आसान है, करेक्ट। तो इन ट्रायंगल ABP 1030 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BP, कितना सिंपल है। और 1030 डिग्री का वैल्यू तो हर किसी को आता है ना, आप में से कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 50 यहाँ BP कितना है प्यारे बच्चों, 50/√3 है, नहीं फिर BP तो नीचे आएगा ना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराहट की कोई आवश्यकता नहीं। AB अपॉन ए बन जाएगा अब 50/√3, करेक्ट। तो हमारे पास AB का वैल्यू फाइंड करना है, √3AB क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 50/√3, और A√3 अगले स्टेप में, आप लोग अगले स्टेप में करेंगे, ठीक है। हम जगह बचाने के लिए इसी स्टेप में इस √3 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ भी √3 हो जाएगा, तो AB हमारे पास हो जाएगा 50/3, एक करीब करीब 16.67 लिख देना, 16.67, राइट। और इसके बाद सबसे एकदम लास्ट स्टेप में आपने लिखना पड़ेगा, सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 16.67। असल में 6666 जाता रहेगा, और छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जब रिपीटिंग डेसिमल में जो नंबर्स रिपीट हो रहा है वो अगर 5 ऑनवर्ड्स है तो हम अगला डिजिट लिख देते हैं, अगर ये 4444 होता तो हम 4 ही लिखते, पिछला ही डिजिट लिखते, इतना मीटर, ठीक है। समझ में आ गई ना अच्छी तरह से। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में 2 poles of equal heights are standing on either sides of the roads with width 80 मीटर। मतलब एक सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है, उसके दोनों तरफ अपोजिट साइड में 2 पोल है जो दोनों इक्वल हाइट की है और वो खड़ी है, ठीक है। अब इन दोनों पोल के बीच में उस सड़क पर किसी पॉइंट से एक पोल की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, दूसरी पोल की तरफ 30 डिग्री है। तो आपने दोनों पोल की हाइट मेजर करनी है, और वह जो पॉइंट है उस पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस मेजर करनी है। देखो यहां पर फिगर समझते हैं। देखो बेटा ए बी और यह CD 2 पोल है, इन दोनों की हाइट इक्वल है, एक्स एक्स ले लो, क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट। यह एक सड़क है 80 मीटर वाइड, 80 मीटर 80 मीटर वाइड सड़क है, ठीक है, राइट। लेकिन यह नहीं दिया है कि P बिल्कुल 40 मीटर पे है, P इधर भी हो सकता है उधर भी जा सकता है। तो इसको बेटा x मान लो और इसको मान लो 80 में से x गया। तो बेटा एक चीज, अब यहां पर जब हमने x ले लिया तो यहां x नहीं ले सकते ना, अगर हमने वेरिएबल लेना ही है तो कुछ भी ले लो, h ले लो, P ले लो, ABCD कुछ ले लो। लेकिन क्या फायदा है, हमें पता है कि AB और CD दोनों इक्वल है, करेक्ट। तो AB और CD दोनों को इक्वल मान करके 60 डिग्री 30 डिग्री है ना, AB का वैल्यू निकाल लेंगे x के टर्म में, और यहाँ पर CD का वैल्यू भी निकाल लेंगे x के टर्म में, उन दोनों को इवैल्यूएट कर देंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। चलो इसका ये जो डायग्राम को एक्सप्लेन कर लोगे ना, मुझे लगता है कर लेंगे, सारी बातें तो हमने बता ही दिया। सीधे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABP, अब यहां पर देखो प्यारे बच्चों 1060 डिग्री है यहां पर, है ना, 1060 डिग्री क्या हो जाएगा, AB अपॉन BP।
और हमें पता है tan 60 डिग्री होता है √3, √3 इक्वल टू AB अपॉन x ले लो, क्योंकि x के टर्म में ही हमने सॉल्व करना है, तो AB हो गया √3x। यहां पर इक्वेशन 1 कर लीजिए। ठीक इसी तरह अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CDP, इन ट्रायंगल CDP, अब यहां पर tan का वैल्यू 30 डिग्री है ना, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन PC, CD अपॉन PC, और tan 30 डिग्री इज 1/√3 इज इक्वल टू CD अपॉन, और PC यहां पर अब 80 माइनस x हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, यहां हमने CD लेना है, सो CD इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स तो ऊपर चला गया, 80 माइनस एक्स, और नीचे में आ जाएंगे √3। करेक्ट? नहीं समझ में आई तो एक स्टेप और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का करते हैं हम, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जब हम करेंगे तो √3 CD इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब समझ में आ जाएगी ना, तो CD इज इक्वल टू, सो CD इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, और इसको ले लेना इक्वेशन सेकंड। अब देखो ध्यान से, AB का वैल्यू आया इक्वेशन 1 में और CD का वैल्यू आया इक्वेशन 2 में, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB इज इक्वल टू CD, और AB का वैल्यू हमारे पास √3x है, इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, है ना। यहाँ पे √3x था ना, और यहाँ पे 80 में से x गया बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो √3 इंटू √3 बन जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स। इसको इधर ले आओ तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा 4x हो जाएगा 80, तो x इज इक्वल टू 80/4, 80/4 होते ही ये 20 हो जाएगा, मतलब कि एक तरफ से इसका डिस्टेंस 20 मीटर है। लेकिन हमें हाइट फाइंड करना है बेटा, जब एक तरफ से डिस्टेंस 20 मीटर हो जाएगा तो दूसरी तरफ से डिस्टेंस 80 माइनस 20, और 80 माइनस 20 is 60, लेकिन मिटाना पड़ेगा हमें, हर बार की तरह क्वेश्चन भी मिटा दूं, चलो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड का अपना एक डिस्टेंस है, दूसरा पेज तो नहीं ला सकते ना। तो अब बड़े प्रेम से, सो BP इज इक्वल टू, यहाँ पर 20 मीटर हो गया, तो PC क्या हो जाएगा, 80 में से 20 चले गए तो ये 60 मीटर हो जाएगा दूसरी तरफ से डिस्टेंस। और पोल की हाइट ऑफ द पोल अभी निकाला था ना √3x, हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू √3x, मतलब √3 इंटू 20 अर्थात 20√3। और इसके बाद नीचे जैसे जैसे क्वेश्चन है लिख दो, फिर पूरा सेंटेंस लिखो, हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू दिस, फिर लिखो डिस्टेंस फ्रॉम वन पोल इक्वल टू 20 मीटर, फिर लिखो डिस्टेंस फ्रॉम अदर पोल इक्वल टू 60 मीटर, जो कि हम ला चुके हैं। इसी तरह तीनों आंसर्स आपको 1 by 1 लिखने भी पड़ेंगे। करेक्ट? मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैंने नहीं भी लिखा तो चलेगा, आपको समझा दिया, आपने ए भी लिखना है, ए भी लिखना है, ए भी लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ रुख करते हैं। देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में एक टीवी टावर है जो किसी कैनाल के बगल में खड़ा है, कैनाल के बिल्कुल बैंक पर खड़ा है। ठीक है, अब कैनाल के दूसरे साइड से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और उसी लाइन पे थोड़ा और आगे चले जाओ, कितना दूर, 20 मीटर, 20 मीटर्स और दूर चले जाओ तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। कितना मजेदार क्वेश्चन है, आज मजा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से बैठिए, देखिए कितना प्यारा सा है। आप लिखेंगे लेट PQ इज द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड BQ इज अ टावर। करेक्ट, इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। एंड AP इज अर्थ सरफेस व्हिच इज जस्ट एक्सटेंडिंग ऑफ द लाइन PQ, इमेजनरी लाइन PQ, इतना लिख देना है। इसके बाद सॉल्यूशन, हालांकि ये भी सॉल्यूशन का ही पार्ट है, सॉल्यूशन में पहले सबसे पहले फिगर को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो तो मुझे लगता है आप लोग आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है ध्यान दो, कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, बड़े प्रेम से इन ट्रायंगल
आप बी ए क्यू में ले लो, बी ए क्यू में हमें इस कैनाल की विड्थ तो पता नहीं है ना, यही फाइंड करना है, तो इसको हम x ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो ये टोटल हो जाएगा x प्लस 20, क्योंकि इसको हमने x मान लिया और ये तो 20 है ही, ये डिस्टेंस है ना। तो बी ए क्यू में 10, यहीं से शुरू करो, जगह कम पड़ जाता है, 10 30 डिग्री, 10 क्या 30 डिग्री कितना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे बी क्यू अपॉन ए क्यू, बी क्यू अपॉन ए क्यू। और आप सबों को अब तो बिल्कुल ही लर्न हो गया होगा कि 10 30 डिग्री 1/√3 होता है। बी क्यू अपॉन ए क्यू को हम x प्लस 20 लिख देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बी क्यू यहाँ पे √3 बी क्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस 20। तो सिर्फ अगले स्टेप में सिर्फ बी क्यू लिखना और इस √3 को नीचे ले जाना और यहाँ पे डॉट डॉट करके इक्वेशन 1 डाल लेना। ये बी क्यू का वैल्यू आ गया ना। और बी क्यू का ही वैल्यू लाना है बी पी क्यू ट्रायंगल में। फिर से लिखो, इन ट्रायंगल बी पी क्यू। अब 10 60 डिग्री, 10 की 60 डिग्री बराबर क्या होगा, बी क्यू अपॉन पी क्यू। 10 60 डिग्री √3 हो जाता है और बी क्यू तो बी क्यू ही रहेगा और पी क्यू को आपने x माना हुआ है ना। तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बी क्यू इज इक्वल टू √3x, ये इक्वेशन 2 ले लेना और इन दोनों को इवेलुएट कर दो, कहानी खत्म। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ के बाद यह स्टेप ले लेंगे हम, है ना। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास है x पर ए √3x 2 में है और 1 में है x प्लस 20 अपॉन √3। दोनों को कोने कानी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3 इंटू √3 3x हो जाएगा। ये बन गया x प्लस 20, है ना। थोड़ा सा मिटाता हूं ये सब, ठीक। अब 3x में से ये x इधर को आएगा तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। तो ये बन गया 2x बराबर हो गया 20। तो x कितना हुआ 20/2। अब एक कट हो करके 10 हो जाएगा और x ही तो फाइंड करना है। तो लिखोगे सो विड्थ ऑफ द कैनाल इज इक्वल टू 10 मीटर। और यहाँ आंसर, कितना आसान है, मजा आया। चलो अब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। ओके, जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।